औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तमाम सामीन और नाज़रीन को अपने इस चैनल अनम होम रेमेडी में खुश आमदीद कहती हूँ। आज बात करती हूँ एक बहुत ही अहम मसले पर, और वो मसला है यूरिनेशन प्रॉब्लम। पेशाब का रुक कर आना, पेशाब का रुक जाना, पेशाब का बंद हो जाना, यूरिन का ना आना। आपको बताती चलूँ, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। इन वजूहात में अगर किसी के पथरी है, अगर किसी के गुर्दे में पथरी है, किसी के आप कह लो मसाने में पथरी है या पथरी के ज़र्रात हैं, इस वजह से यूरिनेशन प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी के प्रोस्टेट मसाने में गदूद हैं तब भी ये मसला हो जाता है। और अगर किसी के प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो साइज़ से ज़्यादा हो गए हैं तब भी वर्म आ जाता है, सोजिश हो जाती है, इस वजह से भी यूरिन रुक जाता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे बताया हुजम से बढ़ जाए तो मसला हो जाता है, या पथरी के ज़र्रात। अब वजह जो भी हो, चाहे गुर्दे की पथरी हो, गुर्दे की पथरी के ज़र्रात हो, मसाने की पथरी हो, या प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम हो, वर्म हो, सोजिश हो, कोई भी वजह हो, इसका इलाज आपको बताऊंगी। बहुत ज़बरदस्त इलाज है। लेकिन आप लोगों को बताती चलूँ, बाज़ औक़ात पानी, बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि कुछ लोग पानी का इस्तेमाल नहीं करते। पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना भी पेशाब के रुक जाने का बाइस बनता है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको यूरिनेशन प्रॉब्लम ना हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये मसला हो गया तो इसको कैसे ठीक किया जाए। बहुत अच्छा ज़बरदस्त नुस्खा है जो हमारे हज़रत साहिब का बताया हुआ है, देसी इलाज है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो इंशाल्लाह आपको ये मसला ठीक हो जाएगा। पथरी भी इवन रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। तो अब नोट कर लीजिए आपको कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिससे आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है सफ़ेद ज़ीरा। दूसरी चीज़ आपको चाहिए तुख्मे कासनी। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो भी पंसार से आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, कलमी शोरा। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए चोखार, चोखार भी आपको पंसार से मिल जाएगी। लास्ट चीज़, आखिरी इंग्रेडिएंट है रेवंड चीनी। 5 चीज़ें आपने लेनी है, पाँचों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। सबकी मिकदार, सबकी क्वांटिटी एक जितनी होनी चाहिए। सबको लेकर पीस कर पाउडर बना लीजिए। अब आपने करना क्या है, एक छोटा चाय का चम्मच आधा आपने इस्तेमाल करना है, आधा सुबह आधा शाम को। आप दूध ले लीजिएगा, एक हिस्सा दूध तो 3 हिस्से आपने पानी के मिलाकर कच्ची लस्सी बनाकर आपने इस पाउडर को कच्ची लस्सी से पीना है। अगर तो गदूद हैं जो बढ़ गए हों, प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला हो गया हो, या सोजिश हो, वर्म हो, ये सारी चीज़ें ठीक करेगी, पेशाब को जारी करेगी ये रेमेडी। अगर मसाने में पथरी है, गुर्दे में पथरी के ज़र्रात हैं तो ये उसको भी गलाकर निकाल देगी। सुबह शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने के घंटा बाद इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप इस पाउडर में, इस मिक्सचर में इक्वल मिकदार में नमक मिला लेते हो तो अगर ये पथरी का साइज़ ज़्यादा है उसको गोलकर छोटा करके निकाल देगी। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट नमक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ चीज़ों से परहेज़ लाजमी कीजिए, चावल, पालक या आयरन की जितनी भी चीज़ें हैं, टमाटर से भी परहेज़ करना है, तब आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी में मुब्तला लोग ऐसी कोई भी रेमेडी अपने डॉक्टर के एडवाइस के बगैर, मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि कैमरे के पीछे हम आपकी हालत को नहीं जानते, आपके मिजाज को नहीं जानते, आपकी कंडीशन को नहीं जानते। लेकिन ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है, फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ, अगर आप एक काम कर लें, रूहानी इलाज साथ कर लें, आप दुरूद शरीफ पढ़िए अव्वल आखिर 3 बार, 5, 7 या 11 मरतबा। दरमियान में आप 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और पानी पे दम करके पीजिए। रोज़ाना इसी पानी को इस्तेमाल कीजिए, रोज़ाना पढ़िए, रोज़ाना पीजिए, अपने ऊपर भी दम कीजिए, इंशाअल्लाह आपको जल्दी असर होगा। तिबी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज को भी अपनाइए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।